Hello everyone, welcome to class 5th Moral Science chapter 3. The merchant and his 12 assistants. Means in this chapter we will learn about the self confidence, means Atmavishwas. If we have self confidence then we will succeed in every way. अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास है तो हम हर तरह से सफल होते हैं अपने जीवन में. Read ahead. Self confidence is the first step to success. सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता का पहला कदम होता है. Those people who have self confidence at work, school and their daily life always appear on top of the world. वो व्यक्ति जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो अपने कार्य में, वो अपने स्कूल में और अपनी डेली लाइफ में हर जगह पर वो इस दुनिया में टॉप पर पहुंचते हैं. वो जो भी काम करते हैं उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल बिलीविंग इन देमसेल्फ एंड रिले ऑन देयर एबिलिटीज जस्ट लाइक द मर्चेंट इन दिस स्टोरी. जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हैं वो उन्हें अपने आप पर विश्वास रहता है, उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास रहता है, जैसा कि इस स्टोरी में एक मर्चेंट को यानी कि एक व्यवसायी को अपने ऊपर होता है. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर वाज अ मर्चेंट. एक बार की बात है कि एक मर्चेंट था. उसे आप व्यवसायी मतलब बोल जो बिजनेसमैन होते हैं आप बोल सकते हो. ही यूज टू सेल ग्रेन्स. वो ग्रेन्स यानी कि अनाज बेचता था. ही वुड गो फ्रॉम विलेज टू बाय ग्रेन्स. वो एक गांव से दूसरे गांव जाता और ग्रेन्स यानी कि अनाज को खरीदता था. देन ही वुड सेल द ग्रेन्स इन द सिटी. और इसके बाद वो इन अनाज को शहरों में बेचता था. वन डे he was going to the nearby village to buy the grains. एक दिन वह अपने पास के गांव में ग्रेन्स खरीदने के लिए जा रहा था. He had to pass through a dense forest. Dense means कि बहुत ही जहाँ पे क्राउड हो यानी कि घना हो. तो वो एक घने जंगल से गुजर रहा था. While he was walking slowly, four thieves popped out of nowhere. जब वो उस जंगल से धीरे धीरे जा रहा था, उस वहाँ पे वॉक करते हुए जा रहा था, अचानक से कहीं से चार चोर आते हैं और उसके ऊपर झपट पड़ते हैं. दे थ्रेटेंड हिम. उन्होंने इस मर्चेंट को डराया. गिव अस ऑल दैट यू हैव एल्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ हियर अलाइव. उन चोरों ने मर्चेंट से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे. द मर्चेंट थॉट, इफ आई एम नॉट ब्रेव नाउ आई शैल नॉट बी एबल टू लीव द फॉरेस्ट अलाइव. अब मर्चेंट सोचता है कि अगर इस समय मैंने बहादुरी नहीं दिखाई तो मैं इस जंगल से जिंदा बचकर नहीं जा पाऊंगा. सो ही roared लाउडली लाइक अ lion. इसीलिए उसने शेर के जैसे दहाड़ मारी और बोला, What do you think? तुम क्या सोचते हो? I am not alone. मैं अकेला नहीं हूँ. I am traveling with 12 more assistants. मेरे पास मैं अपने 12 और असिस्टेंट यानी कि मेरे साथ काम करने वाले असिस्टेंट, उनके साथ काम करने वाले, तो मैं 12 और असिस्टेंट के साथ में ट्रैवल कर रहा हूँ. मैं अकेला नहीं हूँ. Saying this, he took his bags and started to hit the thieves one by one. ऐसा कहते हुए उस मर्चेंट ने अपना बैग लिया और उसी बैग से हर चोर को वन बाय वन मारने लगा. When one of the thieves was hit on the head, he fell down and blood oozed out of his forehead. Oozed means slowly, धीरे धीरे. ठीक है. जब उन चोरों में से एक चोर को सर में चोट लगी तो उसके बाद क्या हुआ, उसको सर में चोट लगने के बाद वो नीचे गिर गया और उसके सर से धीरे धीरे खून निकलने लगा.
Seeing this, dear friend injured, the other thieves ran away. अपने फ्रेंड को इंजर्ड यानी चोट लगा हुआ देखते हैं तो अदर थीव्स जो होते हैं वो भाग जाते हैं. द मर्चेंट येल्ड, यू केम टू स्टील माई थिंग्स, वेयर आर यू ऑल रनिंग कोवार्ड्स. उस मर्चेंट येल्ड यानी कि चिल्लाया, शाउटेड. तो वो मर्चेंट चिल्लाया कि तुम सब मेरे सामान चुराने आए थे, कहाँ भागे जा रहे हो. कॉर्ड मतलब कि कायरों, ठीक है, कायरों तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो. देन ही ब्रश्ड हिज क्लॉथ्स एंड कॉन्टिन्यूड हिज जर्नी. उसके बाद वो मर्चेंट अपने कपड़े झाड़ा और फिर अपनी जर्नी यानी कि अपनी यात्रा फिर से उसने शुरू कर दी. He finished his work in the other village and returned back to his home at night. उसने दूसरे गांव में अपना काम खत्म किया और रात में अपने घर वापस पहुंचा. He told his wife and daughter about the incident that had happened with him in the forest. Incidents means घटना. उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उस घटना के बारे में बताया जो कि उसके साथ जंगल में हुआ था. His wife praised him for his braveness and his daughter asked him, Father, where are your 12 assistants? उसकी वाइफ ने उसकी इस बहादुरी की, ब्रेवनेस मीन्स बहादुरी, उसकी वाइफ ने उसकी इस बहादुरी के लिए उसकी बहुत ही प्रशंसा की. और उसकी डॉटर ने पूछा कि पिताजी आपके वो 12 असिस्टेंट कहाँ पर हैं. ओह दे आर स्टिल विद मी राइट नाउ सेड द मर्चेंट. फिर मर्चेंट ने कहा अरे ये असिस्टेंट तो अभी भी मेरे साथ में है. ही देन कॉन्टिन्यूड, फिर वो अपनी बात कॉन्टिन्यू रखा, बोलते गया. माई 2 hands, 2 legs, 2 eyes and 4 metallic weights in my bag make 10. मेरे 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँखें, उनके साथ मेरे बैग में 4 मेटल के यानी कि जो वेट जो होता है जो जिससे तौलते हैं वो, तो मेटल के वेट यानी कि आयरन के जो वेट थे वो, ये कुल मिला जुला के 10 हो गए. एंड द रिमेनिंग 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट आर माई ब्रेवरी एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. और बचे 2 मेरे असिस्टेंट, तो वो मेरी बहादुरी थी और वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस. विदाउट दीज 2 स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट द अदर 10 आर यूजलेस. इन 2 स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत असिस्टेंट के बिना मेरे ये जो 10 असिस्टेंट थे वो यूजलेस यानी कि बेकार थे. My dear child, I could easily surrender to the thieves, but I was confident that if I show courage, then I can save my life. मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, मैं उन चोरों के सामने अगर मैं चाहता तो आत्मसमर्पण कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास था उसने मुझे साहस दिया. करेज में साहस, उसने मुझे साहस दिया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकूं. सो दैट इज़ जस्ट वॉज आई डिड. और इसी की वजह से वो सब हुआ जो मैंने किया. रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी से आप क्या सीखते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू बिलीव इन वन सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का मतलब ही होता है कि किसी का अपने आप पर विश्वास करना. सेल्फ कॉन्फिडेंस people present themselves as calm, collected and successful in everything they do. सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी व्यक्ति जो होते हैं वो अपने किसी भी काम को बहुत ही शांतिपूर्वक और सफलता के साथ करते हैं जो भी काम वो करते हैं. सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ. इसलिए अपने आप में विश्वास करना शुरू कर दो. एक्ट ऑन दैट बिलीफ एंड यू विल स्टार्ट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ. जो भी विश्वास आपके अंदर है उस पर बस एक्ट करते जाओ, काम करते जाओ.
और इस तरह से फिर आपकी ज़िंदगी में आप अपने अंदर आत्मविश्वास को बना सकते हो। ओके, नाउ स्टोरी द एंड। थैंक यू।